हेलो बेटे। बेटे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने 3 कोऑर्डिनेट स्टडी किए थे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम लेते हैं एक्स एक्सिस के along parallel to x axis, x1, x2, x3, x4, so on. Similarly, parallel to y axis, y1, y2, y3 and similar to z axis along. ठीक है। और अगर कोई पॉइंट इन एक्सिस के बीच में कहीं स्पेस पे है, ठीक है, तो उसके हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो लेते हैं x, y एंड z, ठीक है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशंस में हम लेते हैं कोई पॉइंट P, अगर उसके हम पोजीशन डिफाइन करते हैं तो उसमें हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x, y एंड z एक्सिस के, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि व्हेन वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन वी हैव टू टेक द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, x एंड y एंड z। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन में है बेटे, वी हैव ए 3 टाइप्स ऑफ मोशन। Okay, classification of motion में 3 types of motion. One is the one-dimensional motion. Similarly, two-dimensional motion. And third one is the three-dimensional motion. ठीक है। तो ये जो वन डायमेंशनल मोशन है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन को बेटे आप स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं। व्हेन द मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज द वन डायमेंशनल मोशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटे कि अगर कोई पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अगर कोई पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि दैट मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन। जहां वाई एक्सिस, जहां जेड एक्सिस के अलोंग, या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जब बॉडी मूव कर रही है, दैट मोशन इज कॉल्ड द मोशन, क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल मोशन। देखो, यानी कि ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन मान लेते हैं कि किसी टाइम पे उसकी पोजीशन थी पी पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट विल रीच्ड एट पॉइंट क्यू, एंड जो उसकी मोशन है दैट इज पी टू क्यू, दैट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट है x1, और जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा इसका, उसे हम मान लेते हैं y1, और x1, y1 एंड z एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, उसे हम मान लेते हैं कौन सा है, z1 है, क्लियर। और अगर ये ऐसे z एक्सिस परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्पेस पे, ठीक है, उसकी ये वाला y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो अगर मैं ऐसे 3 डायमेंशंस के रूप में, देखो कैसे है कि मान लो कि ये एक प्लेन, ओके, एक एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, फर्स्ट है हमारा, और ये एक दीवार है, किस साइड पे दीवार है, और एक इस साइड पे दीवार है,
ओके। तो ये एक दीवार है और स्पेस में कोई पॉइंट पी है, ठीक है। और पी से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जो नीचे जो फर्श है, जो ग्राउंड है, उस पे जो एक्स जेड प्लेन है, उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये इसका जो जेड एक्सिस पे होगा, ये वैल्यू जो है दैट इज द Z1 मान लेते हैं, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस पे इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस वन दैट इज X1, ओके। तो ये जो वैल्यू है इसकी, दिस वन, ठीक है, दैट इज द पैरेलल टू दी A टू A डैश, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस वन, ये दिस वैल्यू इज पैरेलल टू दी Y एक्सिस। तो ये जो वैल्यू है A डैश, ये कितनी मान लेते हैं हम, Y1, ये Y एक्सिस की वैल्यू होगी, ठीक है। ये कैसे है, ये क्लियर। और कोई पॉइंट P यहां पे है, दिस इज ए पॉइंट P, और उसे हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये नीचे वाले सरफेस पे, क्लियर। तो ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा A और A डैश, दिस वन, क्लियर। तो ये जो A डैश है, दिस वन, दिस इज पैरेलल टू द Z एक्सिस, ओके। और इसका ये जो नीचे वाला पॉइंट है A डैश, इस मार्कर का जो नीचे वाला पॉइंट है, दिस इज द A डैश, ओके। और ये जो A डैश है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द X एक्सिस, दिस वन, एंड ये जो A डैश पॉइंट है, दिस इज पैरेलल टू द Y एक्सिस, ठीक है। दिस वन इज A डैश, क्लियर। अब ये पॉइंट A डैश से ऐसे मूव करके B पॉइंट पे चला जाता है, पैरेलल टू द X एक्सिस, पैरेलल टू द X एक्सिस। जब ये पैरेलल टू द X एक्सिस जा रहा है, देखो ये अब A से B पॉइंट पे चला गया, तो B से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नीचे जो प्लेन है, जो ग्राउंड है, ये हमारे दिस वन, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज B डैश, ओके। तो A से B जो पार्टिकल है, वो A से मूव करना है। तो यहां पे जो A के कोऑर्डिनेट्स थे, वो कौन कौन से थे, X1, Y1 एंड Z एक्सिस के कौन से थे, Z, क्लियर। अब पार्टिकल जो B पॉइंट पे पहुंचा है, तो उसका जो Z एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो Z1 पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो Z1 का कोऑर्डिनेट है, जो है वो Z1, ओके। तो X का यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, दिस इज X2, ओके। तो B के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो आएंगे X2, और जो इसकी लेंथ है, जो A डैश है, वही कितनी है, B डैश। तो A डैश कितना था हमारा, Y1, इसलिए जो Y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं Y के, वो भी चेंज नहीं होंगे, Y1। और Z भी कितना आ रहा है, दैट इज द Z, क्लियर। यानी कि इसकी मोशन जो है A पॉइंट से B पॉइंट तक ऑब्जेक्ट की, दैट इज अलोंग द X एक्सिस, ठीक है। अगर अलोंग द X एक्सिस है और पैरेलल टू X एक्सिस है, दैट इज द मोशन इज द स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड कोऑर्डिनेट्स कौन से चेंज हो रहे हैं, X1 टू X2 चेंज हो रहा है, Y1 चेंज नहीं हो रहा है, Z1 चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंज्ड, ठीक है। दैट मोशन इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन मोशन और द वन डायमेंशनल मोशन। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, दिस इज द X, Y एंड Z प्लेन, ओके, लाइक दैट, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। और ये जो है, that is the A dash, इस पोजीशन पे, that is parallel to the Y axis, ठीक है, parallel to the Y axis। ये X axis है, ये Y है, और ये Z axis है, और ये हमारा A B। अब ये पार्टिकल A से, सॉरी A डैश, दिस इज A
एंड नीचे वाला जो है दैट इज द बी, और ये वैल्यू जो है z1 और ये वैल्यू जो है x1 और ये जो वैल्यू है इसकी दैट इज द y1। अब ये पार्टिकल मूव करके यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। तो इसकी जो y एक्सिस की वैल्यू, जो पैरेलल y एक्सिस है, तो y1 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो अगेन z1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, z की वैल्यू भी z1 आ रही है, लेकिन यहां पे इसकी वैल्यू x1 थी, लेकिन अब आगे आने से इसकी वैल्यू कितनी होगी है x2। यानी कि अगर वो x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा। अगर मोशन इसकी अलोंग दी y एक्सिस होती, पैरेलल टू दी y एक्सिस, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होना था, y कोऑर्डिनेट चेंज होना था। अगर मोशन इसकी z एक्सिस के अलोंग होती, पैरेलल टू दी z एक्सिस होती, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन सा चेंज होना था, ओनली z एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज होना था, ठीक है। सो one dimensional motion or the straight line motion, you can define it as a, in the Cartesian coordinate, if only the one coordinate is changed out of the three coordinates, then you can say that the motion is in a straight line motion. So इसकी definition लिखते हैं, आप इसकी definition नोट कर लीजिए। The motion is said to be a one dimensional motion if it can be expressed in terms of the change in one coordinate of Cartesian coordinate system, ठीक है जी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है मोशन क्या वाली है, ए, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x1, y1 एंड z1, और मोशन जो हो रही है उसकी ए टू बी कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y1 एंड z1। ओनली x1 कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो रहा है, सो द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन और द वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बेटे टू डायमेंशनल मोशन, तो डेफिनेशन बेटे उसकी यही रहेगी, टू डायमेंशंस की भी, टू डायमेंशंस और थ्री डायमेंशंस की। टू डायमेंशनल मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी बेटे। प्लेन मोशन कैसे होता है इसको, मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन if it can be expressed in terms of change in two coordinates of the on the Cartesian coordinate system, ठीक है। तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, अगर एक्स वाई प्लेन के अलोंग मोशन है तो यहाँ पे x2 y2 आ जाएगा और z1 का z1 है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे होगी, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट को बाद में आप इसे नोट कर लेना। उसके बाद जो थ्री डायमेंशनल मोशन है उसमें क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होगा कि मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन if it can be expressed in terms of changing all three coordinates on the Cartesian coordinate system. वो होगा x1, y1, z1 changes into the x2, y2 and z2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोशन हो जाएगी हमारी थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। Again, we have a Cartesian coordinate x, y and z axis, ठीक है। तो अगेन ये जो एक प्लेन है, ग्राउंड है, ओके। तो ये भी एक प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई के बीच आ रही है, दीवार आ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं। तो एक्स और
और जेड, ये कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड, जो ग्राउंड आ रही है एक्स एंड जेड है, ठीक है। तो ये जो थर्ड दीवार है दैट इज द कौन सी है, y एंड z प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर पार्टिकल कोई स्पेस में है तो ये मान के चलते हैं कि दिस पार्टिकल इज इन ए स्पेस, हवा में, ठीक है। तो ए से ए डैश एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कौन से प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन से, तो ये बन जाएगा ए डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहां से ये जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, वो लेंगे हम एक्स वन, ठीक है। और यहाँ पे जो z एक्सिस के लॉन्ग होगी दैट वैल्यू इज दी z वन, और ये जो इसकी ए डैश है दैट इज द y वन, इसकी जो वैल्यू y एक्सिस पे होगी, दिस इज वन, ठीक है। ये ऐसे प्लेन है, ठीक है। उसके ऊपर ये ए डैश, ठीक है। तो जितनी स्पेन की, ये ऊपर वाला ए है और नीचे वाला जो है ए डैश है, और जितनी इसकी लेंथ है उतना ही क्या होगी वैल्यू y1, क्योंकि लॉन्ग पैरेलल टू दी y एक्सिस है, ठीक है। सो अब क्या है कि ये जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन b, a to b, ओके। अब ये पहले जितनी ये लेंथ थी y1 उतनी लेंथ का ये है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप b डैश, और ये लिटिल बिट इंक्लाइंड, थोड़ा सा चेंज किया इसने मोशन, ओके, पैरेलल नहीं है ये। अब ये जो वैल्यू है इसकी, जो इसका b डैश का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे दैट इज x2, ओके। और यहाँ पे z की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो थोड़ा सा वो उसने डायरेक्शन चेंज की z, लेकिन उसकी जो मोशन है वो y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस चेंज नहीं कर रहा है, देखो कैसे है ये, दिस वन इज अलोंग अगेन XYZ प्लेन, ठीक है। और ये जो है वो ए डैश है, दिस इज द ए डैश, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कैसे है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, दिस वन z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये जो पार्टिकल है दैट इज ए डैश दैट इज मूविंग लाइक दिस, जैसे कि z एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही है, x की भी चेंज है, लेकिन ये जो y के पैरेलल है, ठीक है, दैट इज लाइक दिस। और ये मूव कैसे करेगा, along दिस। पहला क्या था कि वो ऐसे मूव कर रहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट, अब ये थोड़ा सा प्लेन में मूव करेगा z एंड x के प्लेन में, ऐसे है ऐसे, ओके। लेकिन उसकी जो y एक्सिस के along वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो इसके जो कोऑर्डिनेट थे a के वो है x1 y1 एंड z1, और b के जो है वो है x2 और y चेंज नहीं हो रहा है y1 एंड नेक्स्ट इज द z2। इसमें भी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, x1 टू x2, y1 टू y1 चेंज नहीं हो रहा है, z1 टू z2। सो इसकी जो मोशन है दैट इज द मोशन इज अलोंग द xz प्लेन, xz प्लेन में मोशन हो रहा है। दो कोऑर्डिनेट्स जो चेंज हो रहे हैं x और z के, ठीक है। पहली जो मोशन थी दैट इज अलोंग द x एक्सिस, एक ही एक्सिस के लॉन्ग मोशन थी, दैट इज द वन डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या है x और z के लॉन्ग हो रही है मोशन, ठीक है, और x और z के लॉन्ग है, और y जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, दैट इज द टू डायमेंशनल मोशन। और ये मोशन हो सकता है कि XY के लॉन्ग हो, उसे हम क्या कहेंगे, XY प्लेन कहेंगे,
अगर x और y की वैल्यू चेंज होती है तो उसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x के, x1 y1 z1, और x और y की हो रही है तो x चेंज होगा और y चेंज होगा, z चेंज नहीं होगा। दैट इज मोशन फ्रॉम A टू B, ओनली टू कोऑर्डिनेट्स चेंज। और अगर मोशन होती है इसकी YZ प्लेन में, YZ प्लेन में, ये भी टू डिमेंशनल है और ये भी टू डिमेंशनल होगी, ओके। तो इसमें चेंज होंगे y और z, x1 y1 z1, और मोशन हो रही है टू B, दैट इज y एंड z चेंज होंगे, x1 y2 एंड z2, ठीक है। दिस इज मोशन ऑफ ए planar motion along the xz plane, xy plane and the yz plane. That motion is the two dimensional motion. अब थ्री डिमेंशनल मोशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटे कि अब क्या होगा, देखो टू डिमेंशन और थ्री डिमेंशन तीनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, ठीक है, लाइक दैट। ये है ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब क्या है कि ये जो मोशन थी पहले एक्स एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन, अगर ऐसे जाती वाई एक्सिस की अलोंग, दैट इज वन डायमेंशनल, अलोंग जेड एक्सिस दैट इज आल्सो वन डायमेंशनल मोशन, और अगर ऐसे मूव कर रही है दैट इज द एक्स एंड जेड एक्सिस के अलोंग, अगर ये ऐसे मूव करती, वो ये ऐसे मूव कर रही है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। देखो ये यहां पे है पार्टिकल, ठीक है, तो ये इधर भी मूव करेगी और ऊपर को भी मूव करेगी, तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। यहां पे है ये x1, ये y1 और ये x1 y1 z1। अब देखो चेंज होंगे इसकी वैल्यू, ऐसे मूव, ठीक है, ऊपर चला गया, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो गया, पहले x यहां था, x यहां पे आ गया, और z यहां पे था, अब z यहां पे आ गया। इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज होंगे। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके यहां पे जो है ये जो कोऑर्डिनेट्स b का वो चेंज हो जाएगा, इसे हम y2 लेंगे, ठीक है। अगर ये मूव करता है, ऊपर को भी मूव करता है, b में जब ये टू डायमेंशन था तो ये ऊपर नहीं मूव कर रहा था, जस्ट x एंड z प्लेन में मूव कर रहा था, y के अलाउंग मूव नहीं कर रहा था। अब ये y की वैल्यू को भी चेंज करेगा, थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो गए, डायग्राम सेम बनेगी इसकी टू डायमेंशन वाली, सिर्फ आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि ये y2 है, ठीक है। तो इसे हम थ्री डायमेंशन, ठीक है, ओके, 3 डिग्री जिसमें कि तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। x1 भी हो रहा है चेंज, x2 भी हो रहा है और z भी चेंज हो रहा है, दैट इज द थ्री डायमेंशनल मोशन, ओके। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। इफ द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन देन is called the one dimensional motion and only one coordinate change, and if the two coordinates change then हाँ एक बात और देखो हम कह रहे हैं कि मोशन अगर स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉल्ड दी वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन काफी कॉमन है बेटे कि एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर ये कोई प्लेन है, लेट अस सपोज, देखो अगर कहीं पे भी दो एक्सेस ले रहे हैं हम, दैट इज द एक्स एंड वाई, ठीक है, तो उसे हम प्लेन कहेंगे। प्लेन मतलब ये एक दीवार है, एक्स एंड वाई की ये जो दीवार है प्लेन, ठीक है। तो अगर ये एक प्लेन है और एक पार्टिकल है वो ए पॉइंट पे है और वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है, मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो रहे हैं। देखो यहां पे था x1 और इसका a का प्रोजेक्शन y पे दैट इज y1, और जब ये b पे पहुंच रहा है आफ्टर सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, t टाइम ले रहा है, और ये पहुंच रहा है x एक्सिस पे, उसने अपनी पोजीशन चेंज की x2, और y एक्सिस पे भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज y2। तो अगर दो पोजीशंस चेंज हो रही हैं, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स थे a के x1 एंड y1, और यहां पे है
x2 y2। देन द क्वेश्चन जो मेन बनता है बेटे, क्वेश्चन ये बनता है कि इज दिस मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पूछेगा, ये डायग्राम आपको दी होगी, ये ग्राफ बना होगा आपका, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज दिस मोशन फ्रॉम ए टू बी इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। देन आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप आंसर कहते हो कि यस इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर आप कहते हो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज हो रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या था कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक चेंज होना चाहिए। यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं, x1 to x2 हो रहा है और y1 to y2 चेंज हो रहा है। सो इसका आंसर क्या है बेटे। आंसर अगर ये पूछता है कि इज दिस मोशन इज द स्ट्रेट लाइन मोशन, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो योर आंसर इज यस इट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर पॉइंट। आंसर इज स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ये आपसे पूछता है कि इज दिस मोशन इज ए वन डायमेंशनल मोशन, तो इसका आंसर क्या होगा, नो दिस इज नॉट द वन डायमेंशनल मोशन। ओके, एक बात और, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ना दिए, मान लो कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके नहीं दिए, सिंपल एक मोशन डिफाइन की हुई है कि ऐसे है, तो एक बात और याद रखना बेटे कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम बनाते हैं ना, दैट इज नॉट द फिक्स्ड, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। कई बार क्या देखते हो आप देखते हो कि डायग्राम ऐसे बनी होती है, एक्स और वाई एक्स, कई बार डायग्राम ऐसे होती है, और कई बार जो डायग्राम्स हम बनाते हैं वो ऐसे होती है कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये पहले ऐसे था, दैट इज ए नॉट ए परमानेंट, ठीक है। अब इसको हम उठा के कहां पे ले जाएंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे, दैट इज नॉट द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है दैट कैन बी मूवेबल, दैट इज नॉट द फिक्स्ड, ठीक है। अगर उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली भी हम देखते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए तो अगर हम इसको रोटेट कर दें, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये मोशन हो रही है ए टू बी, दैट मोशन इज फ्रॉम ए टू बी, ओके, और ये है हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसे हम रोटेट कर दें ऐसे। तो अब ये जो मोशन है ए टू बी दैट इज फ्रॉम, इसे हम ऐसे ले लेते हैं कि दिस मोशन इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। नाउ द मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, आल्सो द वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सो अगर तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आपसे पूछता है कि इज दिस मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, योर आंसर इज द यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके। और अगर कोऑर्डिनेट्स हैं दिए हुए इसके, तो आपसे पूछता है कि इज दिस मोशन इज ए वन डायमेंशनल मोशन, देन यू कैन से दिस इज नॉट द वन डायमेंशनल मोशन, इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। बट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज नॉट द फिक्स्ड पॉइंट, दैट कैन बी रोटेटेबल और मूवेबल। सो इफ वी रोटेट दी coordinates, then it may be a one-dimensional motion or the straight line motion. Clear point? So this is the answer of this question. Now, next है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम तीन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और चौथा जो इसका फोर्थ जो वेरिएबल है उसका दैट इज द टाइम, क्योंकि इसमें टाइम का भी कंसेप्ट है, ठीक है, कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देन इट विल टेक सम टाइम। सो इसमें हम टाइम का भी कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटे कि पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन सिंपल डेफिनेशन है कि द पॉइंट द लोकेशन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम is called the position of the object or the body. The location of the object in the Cartesian coordinate system is called the position, ठीक है। और जो पोजीशंस की वैल्यू है बेटे कि लेट अस सपोज ये कोई एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ये मान लेते हैं इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दैट इज ओ पॉइंट, ओके।
और ऑब्जेक्ट है कोई, इसके ये पॉइंट्स ले लेते हैं हम कि दैट इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, ठीक है। मीटर में मान लेते हैं दैट इज इन ए मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर। ओके, तो जो पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है एक्स एक्सिस पे, तो हम इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 1 मीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, और अगर यहां पे है तो 2 मीटर, यहां पे है तो 3 मीटर। और अगर इसके पीछे है, सपोज, और पीछे ऑब्जर्वर के क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर पीछे है इसकी वैल्यू तो वो हम लेंगे -1 मीटर, -2 मीटर एंड -3 मीटर। और अगर ऊपर है तो ऊपर हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे नेगेटिव पोजीशंस, ठीक है। सिमिलरली कि टाइम की भी जो वैल्यूज हैं दैट कैन बी टेकन इन नेचर। ओके, और अगर हम ऑब्जर्वर को यहां पे ले आते हैं, एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि ऑब्जर्वर से जो भी आप राइट हैंड साइड को जो पोजीशन उसकी डिफाइन करोगे, जो भी डिस्टेंस लोगे या डिस्प्लेसमेंट लोगे, आप जो भी लेंथ लोगे, दैट विल बी टेकन एज ए पॉजिटिव, और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लोगे दैट विल बी टेकन एज ए नेगेटिव, एंड जो ऊपर लोगे दैट इज पॉजिटिव, एंड जो नीचे लोगे नेगेटिव। एंड सिमिलरली जो टाइम है, टाइम इज आल्सो टेकन along the right hand side is taken as a positive and right hand negative, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लोगे आप नेगेटिव लोगे, ठीक है, पोजीशन एंड ओके। उसके बाद है बेटे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, काफी बच्चे इस जो ग्राफ के टॉपिक में काफी कंफ्यूज होते हैं बेटे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी टॉपिक है ये। और जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में के हिसाब से अगर हम देखें तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकली जो है वो काफी क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम दो टाइप की जो ग्राफ है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट at rest, and second है when the object in motion। अब मोशन में भी बड़े 2 टाइप्स की मोशन आ जाती है, ठीक है। एक मोशन होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक ही वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मोशन उसकी 2 टाइप्स हो सकती है। एक है यूनिफॉर्म, जिसमें उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और एक होगी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पे हम सिर्फ ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और पोजीशन टाइम ग्राफ को बेटे हम पोजीशन को एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी के साथ, इसे हम एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और दी एक्स टी ग्राफ। अब देखो पहले डिस्कस करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखो कि ये एक्स एक्सिस है और दिस इज द ऑब्जर्वर फ्रॉम वेयर वी हैव टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट at distance. Let us suppose this distance is 2 meter, 2 meter, और ऑब्जर्वर स्टार्ट करता है कि अब घड़ी देखना स्टार्ट करता है, स्टॉप वॉच रखी हुई उसने अपने पास, ठीक है। वो घड़ी पे देखता है टाइम कितना हो रहा है, स्टॉप वॉच उसके पास, ठीक है। अब वो स्टार्ट करता है स्टॉप वॉच को, ठीक है। स्टॉप वॉच को देखता है तो वो जब स्टार्ट करता है उसके इनिशियल पोजीशन 0, तब क्या है वो देखता है कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे, उसका डिस्टेंस क्या है 2 मीटर, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पोजीशन में है, यहीं पे है।
फिर वह कहता है कि वो 2 सेकंड के बाद देखता है, 0 सेकंड एंड 2 सेकंड के बाद देखता है उसे। तब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर था। अब वो ऑब्जेक्ट को 4 सेकंड के बाद देखता है, तब भी उसका डिस्टेंस कितना था, 2 था। तब 6 सेकंड पे देखता है, तब भी डिस्टेंस 2 है उसका। और जब 8 सेकंड पे देखता है तब भी डिस्टेंस 2 है, और 10 सेकंड पे देखेगा तब भी उसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर डिस्टेंस पे ही वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक हमारा बेटा टेबल बन गया। टेबल किस किस के बीच में, टाइम एंड पोजीशन के बीच में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो दी वर्टिकल एक्सिस, that is the horizontal axis, that is the x, or here is the y. Along the x axis we take the time in second, or along the y axis we take the position. Along the y axis we take the position. So ये आ जाती है बड़े इसकी पोजीशन की, दिस इज द 0, और यहाँ पे इसकी पोजीशन है 2 मीटर। सॉरी, हियर इज द टाइम, दैट इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। टाइम क्या ले रहे हैं, 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, 2 का ले लो, 2, 4, 6, 8 एंड 10, एंड हियर इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो जब 0 टाइम पे था उसकी पोजीशन क्या थी, 2, टाइम इज 0, दिस इज 0, और उसकी पोजीशन क्या थी, 2 मीटर, पोजीशन इन मीटर। ओके, उसके बाद जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, उसकी पोजीशन कितनी है, 2, t इज इक्वल टू 2, और उसकी पोजीशन भी कितनी है, दैट इज 2। जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, तब भी उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज 2। और जब टाइम 6 सेकेंड हुआ तब भी उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज 2 सेकेंड, और 8 सेकेंड पे भी उसकी जो पोजीशन है दैट इज 2 मीटर, और 10 सेकेंड बाद भी उसकी जो पोजीशन थी वो क्या है, 2 मीटर पे है। सो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटे, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो तब उसकी इनिशियल पोजीशन भी 2 थी और उसकी फाइनल पोजीशन भी कितनी है, 2 है। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ओके, तो देखो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है व्हेन द एग्जैक्ट इज एट रेस्ट, वो ऐसा बनेगा। ओके, तो अब देखो एक बात और, कि जब हम दो कंपोनेंट के बीच, दो क्वांटिटीज के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो क्या है तो जो x और t है, y एक्सिस के लॉन्ग x आ रहा है और x एक्सिस के लॉन्ग कितना आ रहा है, t आ रहा है। तो इनका जो है बड़े जो स्लोप लेते हैं ना, वो लेते हैं x पॉइंट t। ठीक है, यानी कि उसकी चलो उसे बाद में डिस्कस करेंगे स्लोप के बारे में। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द रेस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। अब उसके बाद सेकंड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मीनिंग है, देखो कि उसकी स्पीड जो है वो सेम है, वो सेम टाइम के बाद सेम पोजीशन अपनी जो है वो चेंज कर रहा है। let us suppose this is the x-axis। ओके, तो यहां पे ऑब्जर्व दिस डिस्टेंस इज ए 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 8 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये कितना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, लेकिन O से जो डिस्टेंस लेंगे, दिस इज 2 मीटर, O से ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट ले लेते हैं A, दिस इज B, दिस इज C एंड D।
जो O टू B डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर। O से C का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर एंड O टू D का जो डिस्टेंस है दैट इज द 8 मीटर। लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ए 2 मीटर। तो अगेन जो ऑब्जर्वर है वो क्या नोट करता है, वो नोट कर रहा है कि टाइम और पोजीशन। टाइम और पोजीशन, ओके। तो वो नोट कर रहा है कि पहले जब वो यहां पे था तो ऑब्जेक्ट भी यहां, ठीक है। यानी कि जब टाइम 0 था तो उसका डिस्टेंस भी कितना था, 0 था, ठीक है। उसके बाद वो 2 सेकंड के बाद वो करता है तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाता है बेटे, 2 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, ओके। फिर वो क्या है कि 4 सेकंड के बाद देखता है, यानी कि आफ्टर 2 सेकंड देखता है, फिर वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 मीटर आफ्टर 2 सेकंड, ओके। 1 2 3 4 ऐसे सेकंड्स हैं अप टू 60 सेकंड, ठीक है। तो पहले जब 0 था, 0 उसने टाइम नोट किया, ठीक है। तो जो नीडल थी जो वॉच की वो 0 पे थी, तो ऑब्जेक्ट ए पे था। फिर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो वो 2 सेकंड के बाद देखता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया एक पॉइंट पे, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड में देखता है, बट टोटल टाइम कितना हो जाता है, 4 सेकंड के बाद, ठीक है। 4 सेकंड के बाद वो देखता है उसकी पोजीशन कहां पे है, 4 मीटर पे पहुंच जाता है। फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद देखता है टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद वो देखता है वो 6 मीटर पे पहुंच जाता है, और फिर 8 सेकंड पे देखता है तो वो 8 मीटर पहुंच जाता है। यानी कि अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें, अगर ये मान लेते हैं T1 है, दिस इज T2 है, दिस इज T3, दिस इज T4, T5, और ये पोजीशन मान लेते हैं उसकी X1, X2, X3, X4 एंड X1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटे, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। अगर उसकी वेलोसिटी फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं तो पहली पोजीशन क्या थी उसकी, x1 अपॉन T1, और x1 कितना है, वो ऑब्जेक्ट कहां पे था, वहीं पे था, ठीक है। अब जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, कहां पे जाता है वो, T2 पे जाता है, तो डिस्टेंस कितना कवर करता है वो, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2 मीटर, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो इसका वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड में। 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर करता है, 2 सेकंड में 2 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद V2, उसने अपनी पोजीशन चेंज की, डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से यहां तक, पहले यहां से यहां तक था, फिर यहां से यहां तक, 4 मीटर माइनस 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना किया फिर उसने, 2, और टाइम भी कितना लगा उसने, 2 लगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। फिर थर्ड पॉइंट में भी 2 मीटर किया 2 सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, दैट्स मीन इज द यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। For 8 इसको थोड़ा 4 5 6 7 एंड 8, और टाइम पहले हमें 10 के बाद, ठीक है। अब देखो जब टाइम 0 है उसकी पोजीशन भी 0 है, दैट इज दिस पॉइंट। उसके बाद अपनी मोशन वो स्टार्ट करता है, मोशन जब स्टार्ट करता है तो कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज 2 सेकंड, दिस वन इज द 2 सेकंड, और डिस्टेंस कहां है, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, दिस इज द 2 मीटर, ओके।
और ये पॉइंट बन जाएगा हमारा क्या 2 एंड ये भी पोजीशन भी 2 और टाइम भी जो है दैट इज आल्सो 2। उसके बाद 4 सेकंड पे उसका टोटल डिस्टेंस कितना करता है वो 4 सेकंड 4 डिस्टेंस। ये सिमिलरली 6 सेकंड में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और 8 सेकंड में वो 8 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। सो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ओके, ये जो ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट इज फॉर द, ये जो उसका स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था अभी कि ये स्लोप होता है बेटे, एक रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और ये जो बेस है इसके बीच। ओके, ये किसकी वैल्यू देगा, ये वैल्यू देता है हमें, ये जो पोजीशन है, पोजीशन इज परपेंडिकुलर, पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम जो है दैट इज द गिव्स द, ठीक है। अगर हम इस पोर्शन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट नहीं, ये कौन सा पॉइंट है 4 बी एंड सी, ये पॉइंट था ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, हम बी और सी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी हमें पता है पोजीशन जितना उतने डिस्टेंस कवर किया बी टू सी, डिस्टेंस क्या है ये वाला, बी और सी के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो डिस्टेंस है उसने कवर किया बी टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, दैट इज गिव्स द वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना किया बेटे इसने कवर, ये टोटल था यहां तक जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया, दिस वन, दिस इज द 6 मीटर, सी 6 मीटर, और ये कितना है, ये है 4 मीटर एंड ये है 4 मीटर, और ये कितना है, ये था 2 मीटर, दिस वन 2 4 6 एंड 8, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटे 6 माइनस 4, तो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, दिस वन दैट इज 2 अपॉन टाइम कितना लगा उसने, दिस वन इज द टाइम, दिस वन इज द, जो इस पैरेलल एक्सिस के लॉन्ग जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है जो पैरेलल, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ पोजीशन, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है दिस वन along this direction and axis along this direction, the parallel, and this gives the value of time, ये वाला टाइम। टोटल था 6, ये 4, ये टोटल कितना था 2, ये भी 2, ये भी 2, टोटल कितना था 6, ये कितना है 4, ये कितना है 2, यानी कि ये कितना टाइम 2, तो टाइम कितना आ रहा है 2, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, 2 by 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी 1, दिस इज द वेलोसिटी 1 1 1। किसी भी पॉइंट पे आप अगर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी अगर हम ए और बी के बीच करते हैं, ए और बी के बीच इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी डिस्टेंस कितना है, ये भी है 4 minus 2 दैट इज 2, और ये डिस्टेंस टाइम कितना है दैट इज आल्सो दैट इज, तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, हर एक स्लोप पे जो वेलोसिटी आएगी दैट इज सेम आएगी, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बेटे कि कोई भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिस कंपोनेंट के बीच में करते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, जैसे हम ये पोजीशन और टाइम का कर रहे हैं, तो इसका जो स्लोप होगा,
इसका जो स्लोप होगा दैट गिव्स द वैल्यू बिटवीन x एंड t, जो x को t के साथ डिवाइड करके जो कंपोनेंट बनता है वो स्लोप हमें उसकी वैल्यू देगा। देखो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ये वेलोसिटी की कंपोनेंट लेते हैं, लेट अस सपोज समझने के लिए बेटा, अगर दिस इज अलोंग v एंड अलोंग दिस एक्सिस इज टाइम t, तो इसका जो स्लोप है v और t का, वो इन दोनों कंपोनेंट करके डिवाइड करके जो बनता है y एक्सिस में क्या आ रहा है, वेलोसिटी, y एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है, वेलोसिटी, और x एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है, टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो स्लोप है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। क्लियर पॉइंट? ओके। और इसके अंडर जो एरिया आएगा तो वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जो हमने पहले ग्राफ बनाया बेटे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रा द ग्राफ फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन ए रेस्ट, देन यू हैव टू ड्रा द स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन, ड्रा द ग्राफ फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ when the object is in a uniform motion। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा बेटे, आपको कंफ्यूज क्यों करेगा, क्योंकि ये हम अभी कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 3 ग्राफ बनते हैं, रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 3 ग्राफ पोजीशंस के आएंगे। और उसके बाद वेलोसिटी के ग्राफ आएंगे, द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी टाइम, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आएंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, when the object is in a uniform motion, when the object is in a uniform accelerated motion, or when the uniform non-uniform accelerated motion। so ये ग्राफ आपने थोड़ा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, समझ के करोगे तो इजी होगा करना, और अगर क्रैमिंग करोगे तो फिर डिफिकल्टी आएगी। सो इस कंसेप्ट को समझिए, आगे बहुत काम आने वाला है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।